जीएसटी 2.0 चार स्लैब जो 5%, 12%, 18% और 28% को दो स्लैब प्रणाली, मतलब आवश्यक वस्तुओं के लिए 5% और अन्य वस्तुओं के लिए 18% के साथ साथ प्रतिस्थापित किया गया। साथ ही तंबाकू, पान मसाला जैसे विलासी, हानिकारक और अवगुण वस्तुओं के लिए 40% डीमेरिट दर भी शामिल है। आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत, व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर पूर्ण जीएसटी छूट, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, भारतीय ब्रेड जैसे आवश्यक वस्तुओं पर शून्य जीएसटी लगेगा। उपभोक्ता वस्तुएं, छोटी कारों, टीवी, एयर कंडीशनर, सीमेंट, ऑटो पार्ट पर जीएसटी जो 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन कटौतियों से विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलने, हरित ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा मिलने और घरेलू मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकरण, 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 3 महत्वपूर्ण दवाओं पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच मजबूत हुई है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सहायता, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंपोस्टर जैसे मशीनरी जीएसटी 12% से घटाकर 5% तक कर दिया गया है। उर्वरक इनपुट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया, जिस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हस्तशिल्प, संगमरमर, चमड़े की वस्तुओं जैसे संप्रधान वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। व्यापार सुविधा और विवाद समाधान, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण दिसंबर 2025 तक चालू हो जाएगा। रिफंड पंजीकरण के लिए प्रक्रियागत सुधारों में विवाद समाधान में सुधार होगा, मुकदमेबाजी में कमी आएगी और व्यवसायों विशेषकर एमएसएमई के लिए पूर्वानुमानशीलता उपलब्ध होगी। अब हम समझते हैं कि जीएसटी है क्या। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा प्रस्तुत भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक मूल योजित कर जिसे हम वैट है, जिसने